उन देवों ने एक एक करके उनके सभी बच्चों को मार डाला। बच्चों का क्रमानुगत मरते देख इंद्र बहुत रोते और कातर होकर विलाप करते। उनकी सुग्री उनको ढाढ़स दिलाती। इंद्र भी सुग्री को देखकर अपने हृदय को थमाते, धैर्य धारण करते। बूढ़े को तिनके का सहारा की भांति उनकी सुग्री उनका अवलंब था। बच्चों को मारकर भी देवगण चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक दिन उस सुग्री को भी मार दिया, क्योंकि जब माया ही असत्य है फिर उसका बंधन सत्य कैसे हो सकता है। अतएव बंधन झूठा है, मात्र तुम सत्य हो। अपने को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। मन और विचार के बीच खाई पड़ जाती है। वस्तुतः मोह की महिमा बहुत बड़ी है। उसकी सीमा, उसकी चार दीवारी को लांघना सहज नहीं। जनसाधारण के बूते के बाहर की बात हो जाती है। अफसोस मिथ्या मोह पाश में किसने अपना गला नहीं फंसाया। ममता के जाल में फंसकर किसने अपने को पैमाल नहीं किया। जैसे मकड़ी अपने निर्मित जाल में आप फंसती है, वैसे ही मानव अपने माया जाल में आप फंसकर अपना विनाश करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को देखकर प्रसन्नता होती है कि आप लोगों को सत्संग से कितना स्नेह है। आप लोग वास्तव में श्रम, संपत्ति और समय का सदुपयोग जानते हैं। इसका यह प्रतीक है कि आप लोग कष्ट उठाकर भी सत्संग के हेतु यहाँ पधारे हैं। वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका मन सत्संग में लगता है। यह सत्संग ईश्वर की अहेतुकी अनुकंपा से ही मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। तथा सत्संग अपवर्ग कर कामी, भवकर पंथ कहीं संत कवि कोविद खूती पुराण सदग्रंथ। अर्थात संत कवि, पंडित, वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं संतों का संग मोक्ष का है और संसार सक्त जन का संग संसार मार्ग का है। यह प्रत्यक्ष है कि रज कण पवन प्रसंग से गगनगामी होता है और वही नीर का संग कर नीच अवस्था को प्राप्त होता है। धुआं कुसंग पाकर कालिक होता है और सुसंग पाकर सुंदर स्याही बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध जन कुसंग का परित्याग कर सुसंग व सत्संग क्या करते हैं। परिणाम स्वरूप सत्संग के द्वारा सद्ज्ञान मिलता है, जिससे सरलतापूर्वक संसार सागर से मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहिए अथवा मोक्ष एक ही बात है, जिसका अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? संस्कृति संताप से, आवागमन के चक्र से, शरीर और संसार के बंधनों से। बाबा नानक देव जी ने बड़ा अच्छा कहा है, भूलियु मन माया उरझायु, जो जो कर्म क्यों लालच लगी, तिह तिह आपू बंधायु। समझ न परी बिखै रस रचहूँ, जसु हरि को बिसराऊ। संगी स्वामी सो जाने हूँ नाहिन, बनु खोजन कहूँ धाइयो। रतनु राम घटही के भीतरी, ताको ज्ञानु न पाइए। जन नानक भगवंत भजन बिन, बिरथा जन्म गवाइए।
इस तरह हम माइक बंधनों से बंधे हैं, जकड़े हैं, किंतु यह बंधन भी अद्भुत है, विचित्र है। ओह, यह प्रबल माया मोह मानो मानव मात्र को वह पोह में डालकर नरक के गर्त में गिराने की टोह में ही रहता है। बंधन भी कैसा जबरदस्त और भयंकर है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यह जो लोहे, लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे बुद्धिमान जन दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुत दृढ़ बंधन है मणि कुंडल, पुत्र और स्त्री में इच्छा का होना। यह मोह की बेड़ी कितनी मजबूत है कि खींच जाती है, लचक जाती है, परंतु टूटती नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय हूँ गोसाई, बांधे हूँ कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ ही पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। रामचरितमानस उत्तरकांड। हम बंधन युक्त होते हुए भी बंधन मुक्त हैं और बंधन मुक्त होते हुए भी बंधन युक्त हैं। सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, विचार करने पर विस्मय होता है, हंसी लगती है और अपने पर तरस भी आता है। क्यों? इसीलिए कि हम ईश्वर अंश होने के नाते स्वरूपत ईश्वर ही हैं। ईश्वर के ऊपर बंधन कैसा? प्रखर सूर्य तेज के सम्मुख अंधकार का अस्तित्व कहाँ? रवि सम्मुख तम कबहू की जाही, कदापि नाही। और पास बुद्ध, इसीलिए कि हम एक श्वास लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। अपुनपो आपुन ही विषयायो, जैसे श्वान काच मंदिर में भ्रमि भ्रमि मुखी मारिया। हरि सौरभ मृग नाभि बसत है, तुम तुन सुधी मौरिया। जो सपने में रंक भूप भयो, तस करे असी प्रकरियो। जो के हरि प्रतिबिंब देखी के, आपुन कूप प्रयो। जैसे गज लखी फटित शिला, में दसनीन जाई आयो। मरकट मुठी छाड़ी नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरियो। सूरदास नलनी को सुपटा, कही कौने जकड़ियो। संत सूरदास जी, उपयुक्त सुग्गे और बंदर को किसने बांधा है, किसने पकड़ा है? कोई नहीं। सुग्गा स्वयं नली को अपने चंगुल से पकड़ा हुआ, अपने मानसिक बंधन से जकड़ा हुआ है, और बंदर स्वयं अपने हाथ से स्वकीर्ण बिल में मिठाई पकड़े हुए हैं। सुग्गा नली छोड़ दे और बंदर मिठाई छोड़ दे तो उसका मानसिक बंधन छूट जाए और वह मुक्त हो जाए। किंतु दोनों के मन की इतनी दुर्बलता है कि बंधन नहीं रहते हुए भी अपने ऊपर बंधन का मिथ्या आरोप कर दुखी होता रहता है। यही हालत मानव का है। वह स्वयं माया को पकड़े हुए हैं और कहता है कि मैं माया ग्रसित हूँ। माया ने मुझको पकड़ रखा है, अपने पास में बांध रखा है। आदि संत महात्मागण समझाते हैं यह मायिक बंधन मिथ्या है, क्योंकि जब माया ही असत्य है तब फिर उसका बंधन सत्य कैसे हो सकता है?
अतएव बंधन झूठा है, मात्र तुम सत्य हो। अपने को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। वर्णित कथन व उल्लिखित आप्तवचन विष्णुए होते हुए भी, उन पर विश्वास करते हुए भी वस्तुतः हम विश्वास नहीं कर पाते। फलत स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। समस्या सुलझाने की जगह उलझती जाती है। कठिनाई किसी भी भांति हल नहीं होकर अटल सी जटिल बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि दिग्भ्रम होने पर दिशा का ज्ञान खोया रहता है। यद्यपि सभी जन जानते हैं कि सूर्य सदा पूर्व दिशा में ही उदय होता है, अन्य किसी दिशा में नहीं, किंतु दिशा का ज्ञान खो जाने पर मानव अपने ही ऊपर अपना विश्वास नहीं कर पाता। यद्यपि उसका विचार कहता है कि अन्य दिनों की भांति दिनकर आज भी पश्चिम दिशा में ही उदित है, तथापि उसका मन इसको स्वीकार नहीं करता। इस तरह उसके मन और उसके विचार में सामंजस्य नहीं हो पाता। मन और विचार के बीच खाई पड़ जाती है। वस्तुतः मोह की महिमा बहुत बड़ी है। उसकी सीमा, उसकी चार दीवारी को लांघना सहज नहीं, जनसाधारण के बूते के बाहर की बात हो जाती है। अफसोस मिथ्या मोह पाश में किसने अपना गला नहीं फंसाया। ममता के जाल में फंसकर किसने अपने को पैमाल नहीं किया। जैसे मकड़ी अपने निर्मित जाल में आप फंसती है, वैसे ही मानव अपने माया जाल में आप फंसकर अपना विनाश करता है। माया के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं और मन के बंधनों में पड़कर पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते रहते हैं। माया की प्रबल धार प्राणी को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती है, किंतु उसके भोग भंवर में पड़कर बारंबार जन्म और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे दृढ़ मूल के समूल नष्ट नहीं हो जाने से कटा हुआ वृक्ष फिर बढ़ आता है, वैसे ही ममता के बिल्कुल विनष्ट हुए बिना दुख चक्र बारंबार प्रतीत होता रहता है। शराबी आदमी शराब के नशे में इहलौकिक लज्जा खो बैठता है, किंतु ममता मद मानव उभय लोकों की लज्जा को धो बैठता है। संसारिक धन जन व पुरजन परिजन में आसक्त मन वाले मनुष्य को मृत्यु उसी तरह ले जाती है जैसे सोए गांव को बड़ी बाढ़, जैसे सर्प के हंसने पर विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही ममता सांपिन जिसे काट खाती है, उसे बहुत सी कुतर्क रूप दुख देने वाली लहरें आती रहती है। ममताग्रस्त पतित प्राणी अपने को जिस अवस्था में ले जाता है वह उसके लिए इतनी प्यारी हो जाती है कि उसे वह छोड़ना नहीं चाहता, किन्हीं के समझाने पर भी नहीं समझता। उनका मस्तिष्क ऐसा विकृत हो जाता है कि वह सत्य को स्वीकृत करना नहीं चाहता। फलत उसके विचार कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वह अपने हितैषी के हितकारी वचन को सुनकर भी सुनना नहीं चाहता। इस अवसर पर मुझे मोह की एक बड़ी मधुर और मनोरंजक कथा याद आती है, वह आप लोगों को सुनाऊं। किसी समय किसी कारणवश देवराज इंद्र सूकर बनकर कीचड़ में रहते थे। उनको एक सूकरी थी और सूकरी से उनके बहुत से बच्चे हो गए थे। वे सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे। कुछ देवगण उसकी इस दुर्व्यवस्था को देखकर उनके पास गए और बोले, आप देवराज हैं,
समस्त देवगण आपके शासन के अधीन है, फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप स्वर्ग पधारे। इंद्र ने उत्तर दिया, मैं बड़े मज़े में हूँ। जो सुख मुझे यहाँ उपलब्ध है उसके सामने स्वर्ग की मुझे परवाह नहीं। यह मेरी शुक्री है और ये मेरे बच्चे जब तक हैं तब तक स्वर्ग आदि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवगण देवराज की बात सुनकर अवाक रह गए और उस समय उन्हें कुछ सूझ न पड़ा। कुछ दिनों के बाद पश्चात देवगण को एक उपाय सूझा। उन्होंने मन में विचार किया, जिससे इसको आसक्ति है, जिसके प्रति इनकी ममता है, पहले उनको भी नष्ट किया जाए। जब तक आकर्षण वस्तु नष्ट नहीं होगी तब तक इनकी आसक्ति नहीं छूटेगी। अतएव उन देवों ने एक एक करके उनके सभी बच्चों को मार डाला। बच्चों का क्रमानुगत मरते देख इंद्र बहुत रोते और कातर होकर विलाप करते। उनकी सुग्री उनको ढाढ़स दिलाती। इंद्र भी सुग्री को देखकर अपने हृदय को थमाते, धैर्य धारण करते। बूढ़े को तिनके का सहारा की भांति उनकी सुग्री उनका अवलंब था। बच्चों को मारकर भी देवगण चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक दिन उस सुग्री को भी मार दिया। आज इंद्र के दुख का पारावार न था, मानो दुख का पहाड़ ही उनके ऊपर टूट पड़ा हो। बच्चों के मरने पर जो मन बहलाने का, मन लगाने का, धैर्य धारण करने का एक आलंबन था, आज उससे भी बिछुड़न हो गया। अब तो इंद्र को रोने धोने का ठिकाना नहीं रहा। अंत में उस देवगण ने इंद्र के उस सूकर शरीर को भी चीरकर समाप्त कर दिया। अब अपने रूप में आकर वे अपनी पूर्वावस्था पर सोचकर हंसने लगे और बोले, अफसोस, मैं कैसा भयंकर स्वप्न देख रहा था। आज मेरी नींद टूटी। कहाँ मैं देवराज इंद्र और कहाँ यह सूकर शरीर। मैं इसी शरीर सूकर जन्म को ही एकमात्र जन्म समझ कर बैठा था। इतना ही नहीं, वरन समस्त संसार सूकर देह धारण करे ऐसी कामना करता था। मानव भी इसी प्रकार अपने स्वरूप को भूलकर मिथ्या माया के पीछे पागल हो रहा है। समझ रहा है यही मेरी संतति, यही मेरी संपत्ति और यही हम दंपति। जो कुछ है सो है, इसके आगे क्या है? वह तन मद, मन मद, धन मद, गुण मद, जाति मद, माया मद, विद्या मद, पद मद, प्रवृत्ति मदों की मदिरा पी उन्मत्त हो उठता है। वह कहना जानता है, सुनना नहीं। सज्जनों का सतवचन भी उसको नहीं जचता। उसको सारी उल्टी ही उल्टी बातें सूझती है। परिणाम स्वरूप वह यथार्थ से कोसों दूर रहकर भरपूर कष्टों का भोग भोगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मोह के इस नग्न नित्य को देखकर कहते हैं, जिन कृत महामोह मदपान तिनकर कहा कहिए नहीं काना। अब प्रश्न होता है, इस महामोह से मुक्त होने के लिए, संस्कृति संताप से परित्राण पाने के लिए कोई यत्न है व नहीं? सभी संतों ने एक स्वर में इसका उत्तर दिया है और वह यह कि सत्संग करो। पुनः उन्होंने उस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सत्संग के द्वारा विषयों की ओर से विमुखता होगी। विषय विमुख होने से जागतिक प्रपंच से आसक्ति छूटेगी। आसक्ति छूटने से मोहहीनता होगी। मोह रहित होने से निश्चलता आएगी और निश्चलता आते ही जीवन मुक्त की दशा आ जाएगी। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर किसी प्रकार का बंधन कैसा? इसी विषय को मदांग श्री शंकराचार्य जी महाराज के शब्दों में सुनिए। अर्थात
सत्संगति से हो जाता है नर विषयों से निसंग, फिर व्याह मोह रहित हो जाता है। सर्वत्र असंग मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता है जीवन मुक्त। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सत्संग को बाहरी भ्यंतर कहकर दो भागों में विभक्त किया है। यथा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आवश्यकता है उभय भांति के सत्संग की सदयुक्ति पाकर संयम पूर्वक नित्य निरंतर अभ्यास करने की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।